Question. Again, the word socialist, secular, and unity and integrity of the nation were made to our constitution by 42nd Amendment, 44th Amendment, 46th Amendment, none of the above. बताइए सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए भारत के संविधान में? 42nd पक्का? क्या बात है, बहुत अच्छे, डन, लॉक कर दिया जाए 42nd को, पक्का? बोलो हाँ या ना, कर दें लॉक ऑप्शन ए को? सब ऑप्शन ए के साथ ही जा रहे हैं भाई, क्या बात है, चलो फिर लॉक कर देते हैं ऑप्शन ए को। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इनको इनकॉर्पोरेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज solemnly resolved to secure its people justice, social, economic, political liberty of thoughts, expression, belief, faith, worship, and equality of status and opportunity. Option B, fundamental rights and duties. Option C, civil, political, economic, fundamental rights. Option D, parliamentary form of government. बताइए, ये तो चीटिंग कर ली ना तुम लोगों ने, इसका आंसर तो तुम्हें दिख गया होगा। चलो बताओ राइट आंसर क्या होगा। गुड टू गो, बहुत बढ़िया। ए को लॉक कर दें? पहले ही कह रहे हो सर ए को लॉक कर दो, ये तो हमने देख लिया, आंसर तो पहले ही आ गया था। हाँ, चीटिंग कर ली इसमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सावधानी बरतते हुए। ओके, प्राइस ड्रॉप अलर्ट चल रहा है अनअकैडमी पे, अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 27 नवंबर तक जो फीस स्ट्रक्चर है उसके अंदर ड्रॉप चल रहा है, प्राइस लेस किया हुआ है, लीगल पाठशाला 10 कोड करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ऑप्शन ए कहता है the constitution gives more importance to the society as a whole. Option B, the constitution is individual centric and individual oriented. Option B, the constitution is social economic pattern of the society but ignores the individual. Option C, the constitution has not ignored individual but has endeavored to harmonize the individual interest with permanent interest of the community. बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर? ए के साथ जा रहे हो क्या? अच्छा, आज वाला सेशन शेयर कर देना, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना सो दैट जितने भी बच्चे हैं इसको देख सकें, ठीक है? आज वाला कर देना, बाकी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और 26 नवंबर है तो स्पेशल सेशन है हमारा। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना। चलिए, सब लोग डी के साथ जा रहे हैं तो डी ही राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। ऑलरेडी डन, बट लाइक तो नहीं है, 82 स्टूडेंट क्लास में सिर्फ 47 लाइक। अब देख लो, मतलब आज कॉन्स्टिट्यूशन डे और मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ना, भेदभाव कर रहे हो आप लोग मेरे साथ, कर रहे हो ना? कर दो यार लाइक, 47 लाइक्स हैं बस, बच्चे क्लास में 80+ हैं। लाइक कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर दो लाइक फटाक से, कर दिया? क्या बात है, 64 लाइक हो गए, 84 स्टूडेंट है, 64 ही हुए अभी तक। कर दो कर दो कर दो, 68 ही लाइक हुए अभी तक। चलो, जिन्होंने नहीं किया वो कर दो, जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो कर दो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, माना करो, प्यार से कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the case of Golaknath versus State of Punjab, it was remarked that our preamble contains in a nutshell its ideals and aspirations. Who was the judge? Justice Matthew, Justice Krishna Iyer, Justice Subba Rao, Justice HR Khanna. बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑलरेडी डन। अभी भी 78 लाइक्स हैं, 81 लाइव स्टूडेंट है, अभी भी कुछ बच्चे कम हैं। पक्का? अनु कह रही सी होगा सर, जस्टिस सुबा राव थे। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? भावुक सी कह रहे हैं, मनप्रीत, राहुल भी, सब सी के साथ जा रहे हैं। पक्का सुबा को लॉक कर दिया जाए, जस्टिस सुबा राव को लॉक कर दिया जाए? आर यू श्योर? ऑप्शन सी ही राइट आंसर है, कर दें फिर? चलो भाई, कह रहे हो तो कर ही देते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जस्टिस सुबा राव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा हुआ है, ठीक है? ऑप्शन ए कहता है The preamble is a key to the understanding of the mind of the founding fathers. Option B,
preamble embodies the ideals, hopes, faith and aspirations of the people. Option C, preamble embodies the intentions of the founding fathers and objectives of the constitution. And option D, preamble of the constitution has no importance, it is no more than an introduction to the constitution. Incorrect आपको बतानी है। बहुत बढ़िया, 82 स्टूडेंट लाइव हैं क्लास में और 82 ही लाइक्स हैं, ये अच्छी चीज है। अब ठीक है, अब इक्वलिटी आ गई है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पक्का डी को लॉक कर दिया जाए, एक बार पढ़ लो अच्छे से, लो डी पढ़ लो। लर्निंग बर्ड भी आ गई है, क्या बात है लर्निंग बर्ड, बहुत बढ़िया। काफी लेट हो गए हो आज तो स्पेशल सेशन था हमारा। अच्छा, आज 4 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन का मॉक टेस्ट होगा, जरूर आना, उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। और रात को 9 बजे आज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर मेंस आंसर राइटिंग होगी अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, फ्री वाली जो क्लास है अनअकैडमी पे, उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है लीगल पाठशाला, ठीक है, लीगल पाठशाला टेलीग्राम में जाके चेक करेंगे, मिल जाएगा आपको। बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रीएम्बल लेस statute is a rare occurrence, but there are some statutes which do not have preamble. Which of the following statute have no preamble? Government of India Act 1935, Government of India Act 1919, the British North America Act, Constitution of Switzerland। बताइए, कहा यह गया प्रेम्बल लेस स्टैट्यूट इज रेयर अकरेंस। काफी सारे स्टैट्यूट में मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी स्टैट्यूट में उसका प्रेम्बल ना हो, बट कुछ स्टैट्यूट हैं जिनका प्रेम्बल नहीं है, ऐसा कौन सा है? क्या बात है, इट्स ए, पक्का ए होगा। अरे बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, सीरियसली आई रियली अप्रिशिएट, बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अच्छा कर रहे हो। आज प्रेम्बल के ऊपर क्वेश्चन बड़े अच्छे कर रहे हो, बहुत बढ़िया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पास प्रेम्बल नहीं था। नेक्स्ट, ओके, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट वर्ड लिखा गया है, कौन से केस में? ए.के. गोपालन, बेरूबेरी, मिनर्वा मिल्स, ए.के. एंटनी केस। कौन से केस में कहा गया कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? पक्का सोनल कह रही है बी होगा, सब लोग बी कह रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे अभी नए आए हैं प्लीज क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और 4 बजे आ जाना अनअकैडमी फ्री वाली क्लास में, जहां पे हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सब लोग बी कह रहे हो, लॉक कर दिया जाए बी को। चलिए फिर बी को लॉक करते हैं। राइट आंसर है, बेरूबेरी केस में कहा था कि इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, लिमिट नहीं है, अब लिमिट नहीं है। अनअकैडमी पे जो 1 घंटे की लिमिट थी वो हटा दी गई है, अब कोई लिमिट नहीं है अनअकैडमी फ्री क्लास में। आप चाहे सारा दिन देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए 4 बजे ले रहा हूं और इसीलिए रात को मेंस आंसर राइटिंग कराऊंगा 2 घंटे की, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, आ जाना, कोई लिमिट नहीं है अनअकैडमी पे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, sovereignty under the constitution belongs to the president, the parliament, the people, the executive, judiciary and legislature। बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में sovereignty है वो किसको बिलोंग करती है बेसिकली? ये तो किसी का गलत नहीं होगा सर, ये कैसे गलत कर सकते हैं? एक चीज तो है जो हमारी है, we the people of, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा ही आ गया आज तो। राइट आंसर द पीपल, बहुत बढ़िया, द पीपल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्स दैट, ये आ गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव एस्टैब्लिश्ड, अभी बोला था ना, आ गया। तो प्रेम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया